मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज से हम यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तो आपके पास है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो जैसे ही आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए, ठीक है। एक का नाम हम रख लेते हैं, ये A है, और एक का नाम हम रख लेते हैं B, और ये है 2 and 3 और ये है 4 and 1। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पॉइंट्स, पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो इससे आप क्या बोलेंगे बेटा, ये होता है आपका x1 y1। जो आगे होता है ना, आपको पता है वो x होता है और पीछे हम y के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो ये है x1 y1 और इसे आप लिख लेंगे x2 y2 और उसके बाद आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ A जो कि है xy और वो आपके पास है 2, 3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B xy वो आपके पास है 4 and 1। आपने यहाँ x1 y1 x2 y2 लिखना है, वो आपकी मर्जी है। आप अदरवाइज xy लिखिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा हम इसे 1 1 ले रहे हैं और इसे 2 2, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ AB आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है बेटा जी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो 4 माइनस 2, ठीक है। हम तभी पिछले वाले को 2 2 मानते हैं और फर्स्ट वाले को 1 1, क्योंकि हमें ध्यान रखना है। आप देखिए फिंगर्स से मैं बच्चों को करवाती हूँ कि 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3। अब देखिए 4 माइनस 2 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2 स्क्वायर। यहाँ पर बच्चे मोस्टली गलती करते हैं और 2 स्क्वायर लिख देते हैं और बाद में कहते हैं मैम आंसर तो सही आ रहा है, बट आंसर का सही आने से आपका क्वेश्चन सही नहीं हो जाता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपने यहाँ -2 का स्क्वायर करना है तो आपको 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, आंसर यही आएगा, बट एग्जामिनर यहाँ पर आपके रेड पेन से राउंड कर देगा, ठीक है। तो आपने प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना है। और देखिए पेयर आपका बाहर निकल गया और जो विदाउट पेयर है वो आपका अंदर रह गया। तो आपके पास जो डिस्टेंस ऑफ AB आई है इज इक्वल टू और 2√2 और साथ में आप यूनिट लगाइएगा, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस है वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर है ना, इसमें आती है, तो आप यहाँ पर लगाएंगे यूनिट। ऐसे हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा जी। सेकंड पार्ट के लिए सीधा, अब जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन ही हो, ये आपकी डायगोनल भी हो सकती है ना। तो हमने यहाँ पर लिया -5 and 7 और यहाँ पे ले लिया -1 and 3। इसे ले लिया A और इसे ले लिया B। जरूरी नहीं है कि आप A B लिखें, आप P और Q X और Y कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A मतलब कि XY आपके पास है -5, 7 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B XY आपके पास है -1, 3। और आपको क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस ऑफ AB। तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यहाँ पर 2 है बेटा जी, ध्यान से, ठीक है। तो सेम हम क्या लिखेंगे, -1 -1। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं -1 -5। तो यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, 3 3 माइनस हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सीधा हम लिख देंगे -1 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 4 स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका -4 स्क्वायर। 16 + 16 √32।
√32 को आप कैसे लिखेंगे? 4 4 जा 16, 2 जा 32। पेयर बन रहा है 4 का, तो 4 आपका बाहर आ जाएगा और आपके पास आंसर जो आता है 4√2 यूनिट। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4√2 यूनिट। ठीक है बेटा जी, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, हम लोग पहुंच चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन के पास आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ए ले लीजिए, ये बी, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं ए। यहाँ पर मैं पी क्यों लिख देती हूँ, है ना, क्योंकि हम बार बार ए भी बोल रहे हैं और फिर यहाँ पर बी भी बोल रहे हैं और ये भी ए बी है, तो इन्हें हम पी क्यों ले लेते हैं। हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, जो कि आपके पास एक्स वाई है और वो आपके पास है ए कोमा बी, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू एक्स वाई माइनस ए कोमा माइनस बी। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा? -2a स्क्वायर एंड -2b स्क्वायर। सॉल्व करके आपको मिल रहा है 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। 4 को आप क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, और जब बेटा जी 4 रूट से बाहर आएगा तो हम लिखेंगे 2a स्क्वायर b स्क्वायर एंड रूट। तो आपके पास डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि 1 मार्क्स के लिए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कोऑर्डिनेट के आपको कोई 2 पॉइंट्स दिए होंगे, उनके बीच के आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे। नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, बेटा हम अब सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस between the points 0 0 and 36 15. Can you find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? तो बेटे ये जो आपके पास टाउन्स है ना A और B, ये इसी जो टाउन्स के कोऑर्डिनेट्स है ना वो यही हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल, आपको ये नहीं है कि ये देखना है और घबरा जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 टाउन्स हैं जिनके बीच के जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको एक का ये और दूसरे का ये दिया हुआ है। चलिए आइए करते हैं। ये है ए एंड बी और इनके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और एक है 36, 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ए के आपके पास एक्स वाई क्या होंगे? 0, 0 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आपके पास है 36 एंड 15। हमने फाइंड आउट क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी आपके पास क्या होगा? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो x2 क्या है बेटा जी? जो हमने बैक वाला होता है ना उसको हम 2 लेते हैं और इन्हें हम फर्स्ट वाले को 1 1। तो 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 स्क्वायर। तो 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो 36 स्क्वायर बेटा जी आपके पास कितना होता है? आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। आपके पास होता है 1296। अभी नेक्स्ट के लिए आप आगे याद रखेंगे 36 का स्क्वायर 1296 एंड 15 स्क्वायर आपके पास होता है 225। आप इसे ऐड कीजिएगा, 6 and 5 1, 12 1 5 एंड दिस 1।
तो बेटे जी अब ये आपका किसका रूट होता है, तो ये आपके पास होता है 39 रूट, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 39 यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दीज एंड दीज आर कोलिनियर। आपसे पूछा गया है कि जो ये पॉइंट्स हैं, जो आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर, तो देखिए कोलिनियर से ही पता चल रहा है, लीनियर का मतलब होता है लाइन, है ना। कोलिनियर जो कि एक ही लाइन में हो। आपसे पूछा गया क्या ये एक ही लाइन में है, तो अब आप कहेंगे कि मैम हमें कैसे पता कि ये एक ही लाइन में है। तो आइए पहले हम इनकी डिस्टेंस निकालते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये लाइन में है या फिर नहीं है। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ, एक को ए ले लीजिए 15, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी ये आप लेंगे 2 and 3, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी ये आप लेंगे -2 -11। तो जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स देखने हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं है, तो आप क्या करते हैं बेटे जी, आपके पास ये 3 पॉइंट्स हम ले लेते हैं, ए बी एंड सी। ए के हैं 1,5, बी है 2 and 3, सी है -2 and -11। अब जरूरी नहीं है कि ए बी और सी की फॉर्म में ही हो, ये आपको बस आगे पीछे भी हो सकते हैं, है ना। सिर्फ आपने ध्यान रखना है जो एक पॉइंट, जैसे हम AC निकाले है ना, तो AC का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, AB प्लस BC के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हमने ये 9th स्टैंडर्ड में भी करा है। या फिर आप क्या देख सकते हैं, AB का, ध्यान रखिए जरूरी नहीं है कि C ही यहाँ पर हो, ठीक है, C बीच में भी हो सकता है। तो AB का क्या होना चाहिए, AB किसके इक्वल होना चाहिए, AC प्लस BC के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि आपका किसी एक पॉइंट, जो आपका कोई एक पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस जो दूसरे 2 पॉइंट्स है ना, उन दोनों की, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे देखिए, हम निकालेंगे AB निकालेंगे, हम इसमें BC की डिस्टेंस निकालेंगे और AC की डिस्टेंस निकालेंगे। या तो आपके पास क्या हो, जो AC है वो AB प्लस में BC हो जाए, ठीक है। या फिर आपके पास क्या हो, जो AB हो वो किसके इक्वल हो जाए, AC प्लस BC हो जाए, ठीक है। किसी भी तरह आपका किसी एक की जो डिस्टेंस है 2 के डिस्टेंस के ऐड के इक्वल होने चाहिए। आइए देखते हैं हम कि इसमें हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ऑफ AB। तो डिस्टेंस ऑफ AB हम हमेशा ऐसे चलते हैं कि AB BC AC, ठीक है, वो हमें इजी रहता है। तो डिस्टेंस ऑफ AB के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 1 स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर। देखिए आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू √5 यूनिट, ठीक है। ये आपके पास आ गई बेटा डिस्टेंस ऑफ AB। अब हमें क्या निकालनी है, BC निकाल लेते हैं हम। तो डिस्टेंस ऑफ BC, तो डिस्टेंस ऑफ BC x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो हम लिखेंगे -2 स्क्वायर प्लस -11 माइनस 3 स्क्वायर, -4 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, 16 प्लस 1 96। और आपको जो आंसर मिलेगा 6 and 6 12, कैरी 1 दिस 212 यूनिट, ठीक है। हाँ जी, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ
अब हमारी ए बी निकल गई, बी सी निकल गई, और अब हम निकालेंगे ए सी। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी आपके पास क्या आएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये देखिए ए सी हम निकाल रहे हैं -2 -1 स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 स्क्वायर, तो -2 एंड -11 माइनस 5 वी गेट -16। तो ये बेटा जी आपके पास आ गया 9 और ये आ जाएगा आपके पास 256, जो कि ऐड करके बनेगा 265। तो बेटा देखिए यहाँ पर ये 5 है, ये 212 है, ये 265 है। अब देखिए कभी भी इरेशनल नंबर ऐसे तो ऐड नहीं होते कि आपने सीधा ऐसे ऐड करके लिख दिया कि 212 प्लस में √5 इज इक्वल टू 2117, है ना, या फिर आपने कुछ इन्हें ऐड करके लिख दिया, ऐसे तो कभी होते नहीं है। तो हम बेटे जी क्या लिखेंगे कि जो √265 है वो नॉट इक्वल टू है इसके √5 प्लस में 212, और √265 किसके कहां से आया, ए सी से, और जो कि किसके इक्वल नहीं है, ए बी प्लस बी सी के। तो देखिए यदि ऐसा नहीं है कि आपके पास, अब मेरे पास ये सबसे बड़ा लग रहा था मुझे, है ना, तो मैंने लिखा सबसे बड़ा जो है वो दो छोटे वालों को ऐड करके हमें नहीं मिल रहा है, और ये सबसे बड़ा हमें कहां से मिल रहा है, ए सी से मिल रहा है ना, और ये ए बी है और ये है आपका बी सी। तो बेटा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज हो जाएं, ठीक है, और आपके पास जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो दो को ऐड करके आपका मिल जाए, ठीक है, और जरूरी नहीं है, एक तो आपका ऐसे हो सकता है, या फिर आपके पास कैसे हो सकता है कि ए बी आपके पास सबसे बड़ा आ जाए, ठीक है, और आपको इन दोनों को ऐड करके ए बी मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ आपने क्या करना है, जब भी आपसे कोलिनियर पूछा जाए आपने देखना है किसी एक का जो डिस्टेंस है वो किसी दो के डिस्टेंस के सम के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। हमारा नहीं आता तो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। तो बस आपने ये चीज को चेक करना है कि क्या किसी जो बड़े वाला है ना, बड़े वाले का सम दो छोटे वालों को ऐड करके आपको मिले, ठीक है। हमें नहीं मिल रहा है तो हमने लिख दिया ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो उसमें क्या है आपके पास, चेक वेदर दीज एंड दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल। और बेटा आइसोसेल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। तो इसमें हमने क्या करना है, आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, आप इन कोऑर्डिनेट्स के नेम राइट डाउन कर लेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आपके पास है 5, -2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आपके पास है 6 and 4, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आपके पास है 7 and -2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब बेटे जी आपके पास ये एक ट्रायंगल के वर्टिसेस है ना, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो आपके पास ए है 5 and -2, बी आपके पास है 6 and 4, सी है आपके पास 7 and -2। अब आपने बतानी है जो ये ट्रायंगल है कि आइसोसेल ट्रायंगल है या फिर कोई और ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल है ये। तो हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी आपके पास होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो x2 बेटा जी, अब हम ए बी की बात कर रहे हैं, यस, तो ये 2 2 और ये 1 1, तो 6 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर, और ये हमने प्लस क्यों किया, देखिए ये 4 माइनस है ना, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मिलके क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 1 प्लस 36 √37 यूनिट।
अब आप निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ बीसी। हम कैसे निकालते हैं, पहले ए बी का फिर बीसी का, यस, या फिर आप कह लो पहले ए बी निकाली फिर बीसी निकाल रहे हैं। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और BC की बात हम करेंगे तो 7 माइनस 6 स्क्वायर, 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 स्क्वायर। 1 square is 1, 6 square is 36 and we get 37 root 37 units। अब हमने निकाला ए बी, फिर हमने निकाला बी सी, अब हम निकाल रहे हैं ए सी। तो ए सी के लिए सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो x2 है बेटा, ए सी की बात हो रही है, 7 माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 2 2 स्क्वायर एंड माइनस 2 एंड 2 0 स्क्वायर। तो आपके पास हो जाए 4 प्लस 0 रूट 4 इक्वल टू 2 यूनिट। अब आप क्या देख रहे हैं बेटा जी कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल, हाँ ये बी सी के इक्वल, ओके, एंड ए सी इज नॉट इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू रूट 37 एंड ए सी इज इक्वल टू रूट 2 यूनिट, है ना। तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। सो these are the vertices of isosceles triangle, ओके। कि देखिए आइसोसेल की आपकी पहचान क्या होती है कि उसकी कोई दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपका चेंज कैसे हो सकता है, आपसे आइसोसेल पूछ लिया, आपसे इक्विलेटरल पूछ लिया, आपसे स्केलन पूछ लिया, हो सकता है कि आपसे पूछे कि ये कौन सी, जैसे इसमें पूछा कि उसने तो यहाँ पे नाम दे दिया था कि आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल, तो सीधा भी बोल सकते हैं कि चेक कीजिए कि जो ये वर्टिसेस है वो किस ट्रायंगल के हैं। तो आपको खुद से नाम बताना पड़ेगा कि आइसोसेल के हैं, ठीक है। यदि तीनों इक्वल हुए तो इक्विलेटर के हैं, तीनों अलग अलग हुए तो स्केलन है, ठीक है। और कई बार बेटा जी क्या आता है कि आप चेक करते हैं किसी एक का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, दो के स्क्वायर को ऐड करके। तो ऐसा आपको कब मिलता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि वहां पर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये सब चार आपके पास ट्रायंगल्स होती हैं, तो आपने उनके उस हिसाब से, ठीक है ना, उनके आपने रूल्स याद रखने हैं कि आइसोसेल में क्या होता है, इक्विलेटरल में क्या होता है, स्केलन में क्या होता है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है। तो जैसा ही आपको जिस टाइप के आपको आंसर मिलेगा आप उसी टाइप से उनका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो बेटा जी नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है, एक आपको फिगर गिवन है और आपके पास लिखा है इन क्लासरूम 4 friends are seated at the point ABCD as shown in the figure. Champa and Chameli walk in the class and after observing for a few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagree. Using distance formula find which of them is correct. आपके पास जो ये ABCD है, ठीक है, आपने बताना है जो ये पॉइंट्स हैं ABCD के, क्या आपको लग रहे हैं कि ये एक स्क्वायर है या नहीं है। तो आप ऐसे देख के तो नहीं बता सकते, हम इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, इनकी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या ये वाकई में ही एक स्क्वायर है या नहीं है। तो हम देखते हैं, हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आपके पास क्या है, देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स आपके पास 3 है एंड वाई आपके पास 4 है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आपके पास क्या है, बी के आपके पास है
6 एंड 7, ठीक है, जो मैंने आपके निशान लगाए हैं। हाँ जी, बी आपके पास है 6 एंड 7। सी बेटे जी आपके पास है 9 एंड 4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आपके पास आएंगे 9 एंड 4 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आपके पास आएंगे, यहाँ आपके पास डी है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आपके पास है 6 एंड 1। तो आपको क्या करना है, हमें बताना है कि जो इससे फिगर बन रही है कि क्या वो एक स्क्वायर है। तो हाँ जी, इसके लिए हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी इज अ साइड, सबसे पहले हम साइड्स निकालेंगे। तो आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। हम ए बी की बात करें, 6 माइनस 3 स्क्वायर, 7 माइनस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड 9 प्लस 9 वी गेट रूट 18 यूनिट। ओके, अब ये क्या आई है आपके पास, ये आई है डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब हम देखो ए बी की हमने निकाल ली, अब हम क्या निकालेंगे, बी सी। मैंने आपको बताया था ना हम कैसे निकालते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी हम फाइंड आउट करेंगे। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 बेटे जी आपके पास क्या है, 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 स्क्वायर। 9 माइनस 6 3 स्क्वायर, 4 माइनस 7 माइनस 3 स्क्वायर एंड 9 प्लस 9 वी गेट रूट 18 यूनिट। अब हमें टू साइड्स इक्वल मिल गई है। तो अभी हमने ए बी निकाला, फिर बी सी निकाला, अब हम निकालेंगे सी डी। तो डिस्टेंस ऑफ सी डी, तो डिस्टेंस ऑफ सी डी आपके पास होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो x2 बेटे जी 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर। तो 6 माइनस 9 माइनस 3 स्क्वायर एंड माइनस 3 स्क्वायर, वी गेट 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 18 यूनिट। तीन साइड्स इक्वल आ गई है। अब हम फोर्थ साइड को देखेंगे और फोर्थ साइड आप कैसे निकालेंगे। देखिए अभी हमने निकाला ए बी, फिर निकाला बी सी, फिर निकाला सी डी, अब हम निकालेंगे ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो x2 बेटे जी आपके पास क्या है, a और सॉरी ए डी की वैल्यू निकालेंगे, ए डी। तो 6 माइनस 3 स्क्वायर एंड 1 माइनस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 18 यूनिट। अब आपके पास जो चारों की चारों साइड्स हैं वो इक्वल आ गई। क्या आप इसको देखकर कह सकते हो कि ये स्क्वायर है। अब देखो साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती है और स्क्वायर की भी इक्वल होती है, तो बट हमें तो उनका डायगोनल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स तो इक्वल होते हैं और रोम्बस के इक्वल नहीं होते हैं, है ना। तो अब हमें देखना है कि क्या ये रोम्बस है या फिर क्या ये स्क्वायर है। तो साइड्स तो आपकी इक्वल आ गई है। अब डायगोनल, अभी तो मैंने आपको बताया कि साइड्स कैसे निकालते हैं। हमने निकाला ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। अब डायगोनल्स के लिए हमने क्या करना है, एक को स्किप कर देना है। जैसे ए सी फाइंड आउट करना है एंड बी डी फाइंड आउट करना है। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए सी। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो आपके पास है 9 माइनस 3 स्क्वायर, है ना, 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर, 4 माइनस 4 स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 6 स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 स्क्वायर, 36 प्लस 0 रूट 36 इक्वल टू 6 यूनिट। और अब आप निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ, अब हमें सेकंड डायगोनल निकालना है।
AC एंड हम निकालेंगे BD। तो BD का डिस्टेंस आपके पास आएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो BD के लिए आपके पास आएगा 6 माइनस 6 एंड 1 माइनस 7। 6 माइनस 6 स्क्वायर 1 माइनस 7 स्क्वायर। तो 6 माइनस 6 आपके पास क्या आएगा बेटा, 0 स्क्वायर एंड 1 माइनस 7 आपके पास आएगा माइनस 6 स्क्वायर। तो 0 प्लस 36 रूट 36 एंड वी गेट 6 यूनिट। तो अब आपने क्या देखा, एक तो सभी की सभी साइड्स इक्वल आ गई और दूसरे दोनों के दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ गए। तो आप बहुत अच्छे से आंसर देंगे। साइड्स AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD is equal to रूट 18 और साथ में आप लगा दीजिए यूनिट। और डायगोनल्स डायगोनल आपके पास था AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 6 यूनिट। अब देखिए सभी साइड्स इक्वल हैं, सभी साइड डायगोनल इक्वल है। तो ये बात किसने बोली थी, चंपा ने बोली थी चमेली को। क्या, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। तो चंपा कह रही थी कि क्या वो एक स्क्वायर है, पर चमेली उससे डिसएग्री थी। इसका मतलब कौन ठीक है, चंपा ठीक है। तो हम लिखेंगे सो चंपा इज करेक्ट, ABCD इज अ स्क्वायर। समझ आइए। तो आपने आंसर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। आपको इस तरह के सवाल के लिए, जैसे पहले हमने सवाल किया था ट्रायंगल वाला, तो सभी ट्रायंगल्स की क्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए थी। अब हमारे पास हम आ गए हैं कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड। कोऑर्डिनेटर में आपके पास क्या आ जाता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ठीक है, ये सब। और सबकी आपको यदि क्वालिटीज पता है तो आप डिस्टेंस को फाइंड आउट कीजिए और बता दीजिए कि ये फिगर किस तरह की है। ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और आपके पास क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट है बेटा जी 30। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A -1 and -2, coordinates of B xy 1 and 0, coordinates of C xy -1 and 2 and coordinates of D xy -3 and 0। तो यहाँ पर आपने यही बताना है, इसमें नेम ऑफ द टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेटर आपने बताना है कि यहाँ पर किस तरह की कोऑर्डिनेटर बन रही है। ठीक है, इन पॉइंट से किस तरह की कोऑर्डिनेटर बन रही है। तो सेम आप निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ AB। तो डिस्टेंस ऑफ AB के लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर, रोकना, AB के लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो AB 1 माइनस 1 माइनस, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस एंड 0 प्लस 2 स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 2 स्क्वायर एंड 0 प्लस 2 2 स्क्वायर, है ना। यहाँ पे कुछ गलती है, यहाँ पर प्लस आएगा बच्चे। 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4 एंड वी गेट 8 यूनिट। नेक्स्ट देखिएगा डिस्टेंस ऑफ BC। तो डिस्टेंस ऑफ BC के लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो BC की बात हो रही है -1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 स्क्वायर, -1 -2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 इक्वल टू रूट 8 यूनिट। यहाँ पर आपने पहले निकाला AB, फिर हमने निकाला BC, अब हम निकालेंगे CD। तो डिस्टेंस ऑफ
सी डी। तो सी डी के लिए आपके पास आएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो -3 प्लस 1 स्क्वायर एंड 0 माइनस 2 स्क्वायर। तो आपके पास आएगा -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 4√8 यूनिट। अब हमने निकाला ए बी बी सी सी डी और सभी के सभी आपके पास इक्वल आ रहे हैं। अब हम निकालेंगे ए डी। तो डिस्टेंस ऑफ ए डी, तो डिस्टेंस ऑफ ए डी के लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो AD के लिए हम लिखेंगे -3 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 आपके पास आ गया √8 यूनिट। अब हम बेटे जी क्या देख रहे हैं, इसमें भी सभी साइड इक्वल आ गई। अब साइड इक्वल आपके पास 2 तरह की कोऑर्डिनेटर्स में होता है ना, तो अब हमको उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए इसके डायगोनल्स भी फाइंड आउट करेंगे। हमने साइड निकाली ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। अब हम डायगोनल्स के लिए क्या करेंगे, ए सी क्या फाइंड आउट करेंगे, ए सी, और क्या फाइंड आउट करेंगे, बी डी। हाँ जी, हम लिख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ए सी। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी के लिए आप फिर से फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो AC आपके पास है -1 प्लस 1 स्क्वायर, है ना, -1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर, 2 प्लस 2 स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर एंड 0 प्लस 16 √16 we get 4 यूनिट, 4 यूनिट। अब हमने निकाल लिया AC जो कि डायगोनल है। अब हम सेकंड डायगोनल BD को फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस ऑफ BD, डिस्टेंस ऑफ BD के लिए आप करेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। BD की बात हो रही है तो -3 माइनस 1 स्क्वायर, 0 माइनस 0 स्क्वायर, -4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 16 प्लस 0 √16 एंड वी गेट 4 यूनिट। तो हम लिखेंगे साइड्स, कौन सी साइड्स, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, जो कि आपके पास है √8 यूनिट, एंड डायगोनल जो कि आपके पास है AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 4 यूनिट। तो जब आपके पास सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सब दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो वो क्या कहते हैं, ABCD इज अ स्क्वायर। समझ आई स्टूडेंट, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, 6 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 6 का बेटे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A XY आपके पास है -3 एंड 5, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आपके पास है 3 एंड 1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आपके पास है 0 एंड 3 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आपके पास है -1 एंड -4। तो इसे के लिए आप सबसे पहले सेम वही डिस्टेंस ऑफ AB निकालेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ AB, तो डिस्टेंस ऑफ AB के लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो 3 प्लस 3 स्क्वायर 1 माइनस 5 स्क्वायर, तो 3 प्लस 3 6 स्क्वायर 1 माइनस 5 माइनस 4 स्क्वायर, 6 प्लस 16 इज इक्वल टू √50 यूनिट, 52 यूनिट। ओके, यहाँ पर आ गई आपकी डिस्टेंस ऑफ AB
अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ BC, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो अब हम BC की बात करें, 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर, तो माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 9 प्लस 4 रूट 13 यूनिट। अब डिस्टेंस ऑफ हमने निकाला AB, BC एंड अब हम निकालेंगे CD। डिस्टेंस ऑफ CD x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और CD की बात हो रही है बेटा -1 माइनस 0 स्क्वायर -4 माइनस 3 स्क्वायर, -1 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर, 1 प्लस 49 रूट 50 यूनिट। अब हम AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया, अब हम निकालेंगे AD। तो डिस्टेंस ऑफ AD, तो डिस्टेंस ऑफ AD के लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब हम AD के लिए निकाल दें -1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 स्क्वायर, -4 प्लस 3 2 स्क्वायर, -4 माइनस 5 -9 स्क्वायर, 2 2 जा 4, 9 9 जा 81 रूट 85। अब बेटे देखिए इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे 5 रूट 2 आ जाएगा। इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आपको सॉल्व करके आएगा 5 रूट 2। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके आएगा 2 रूट 13 है ना। और यहाँ पर आपका ये भी आपका सॉल्व एक तरह से नहीं होगा। तो बेटे और कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। और देखिए जब भी आपके पास कुछ इस तरह का आपके पास कंडीशन आती है कि एक तो इतना छोटा है, दूसरे आपके रूट्स इतने बड़े बड़े आ रहे हैं ना, और वो सॉल्व भी नहीं हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इट इज नॉट एनी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, कि ये किसी भी तरह की कोई कोऑर्डिनेटर नहीं होगी। ठीक है बेटा, और ऐसा कब होगा, जब आप देख रहे हैं कि आपके रूट सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, या तो अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए कि सभी की सभी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना कुछ तो होना चाहिए ना। यहाँ पे तो कोई भी इक्वल नहीं आ रही है, और 9 के रूट सॉल्व हो करके हम देखें कि आ जाए इक्वल, तब भी नहीं आ रही है। तो ये क्या होगा कि ये किसी भी तरह की कोऑर्डिनेटर नहीं होगी। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी बेटा, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वो है 4 5, बी के लिए आपके पास है 7 6, सी के लिए आपके पास है 4 3, एंड डी के लिए आपके पास है 1 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो हम क्या फाइंड आउट करना है हमें, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी बेटे जी क्या होगी, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ए बी के लिए 7 माइनस 4 स्क्वायर, 6 माइनस 5 स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 स्क्वायर, 6 माइनस 5 1 स्क्वायर, 3 3 जा 9 एंड 1 रूट 10 यूनिट। आपके पास डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आ गया, रूट 10 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ BC, तो BC के लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर।
तो हम BC की बात करें 4 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 स्क्वायर। तो 4 माइनस 7 आपके पास क्या आएगा, -3 स्क्वायर एंड 3 माइनस 6 -3 स्क्वायर। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, रूट 18 यूनिट। यस, ए बी निकल गया, BC निकल गया। अब हम AB BC अब हम निकालेंगे CD, डिस्टेंस ऑफ CD x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो CD की बात कर रहे हैं 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर। तो -3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। 3 3 जा 9, 1 इक्वल टू रूट 10 यूनिट। अब आपके पास क्या आ गया है, AB और CD आपके पास इक्वल आ रही है। अब BC हमने निकाल लिया और अब हम AD को निकाल के देखते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ AD, डिस्टेंस ऑफ AD, तो डिस्टेंस ऑफ AD आपके पास x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो आपके पास AD क्या आएगा, 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 स्क्वायर। 1 माइनस 5 3 स्क्वायर, -3 स्क्वायर एंड -3 स्क्वायर, we get 9 plus 9 is equal to root 18 यूनिट। अब यहाँ पर आपके अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए, मतलब दो दो साइड्स आपके देखिए, AB इक्वल टू CD आई है, BC इक्वल टू AD आई है। तो ये किस किस में आपके पास एक तो आपका क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। अब पैरेललोग्राम होता है और रेक्टेंगल भी होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। बट अब आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, डायगोनल देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपके पास रेक्टेंगल होती है उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम के नॉट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अब आप इनके डायगोनल निकाल के देखेंगे। तो डायगोनल में वो सेम AC एंड BD फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ AC, डिस्टेंस ऑफ AC, तो डिस्टेंस ऑफ AC के लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो AC में है 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर। 4 माइनस 4 0 स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर, 0 प्लस 4 एंड रूट 4 इज इक्वल टू 2 यूनिट। ओके, ये आपके पास आ गया AC। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ BD। तो डिस्टेंस ऑफ BD के लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब हम BD निकाल रहे हैं, तो 1 माइनस 6 7 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 स्क्वायर। तो 1 माइनस 6, तो आपके पास 1 माइनस 7 6 स्क्वायर एंड 2 माइनस 6 माइनस 4 स्क्वायर। एक बार फिर से देख लेते हैं। yes, AC के लिए 4 माइनस 4 एंड 3 माइनस 5, yes, 1 माइनस 7 एंड 2 माइनस 6, yes, 36 प्लस 16 आपके पास आ गया रूट 52 यूनिट। अब जरा ध्यान से देखिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो आप क्या लिखेंगे, कौन कौन सी साइड्स, AB इज इक्वल टू, साइड्स लिख देना ऊपर, साइड्स AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू रूट 10 यूनिट। डायगोनल नहीं, BC is equal to AD is equal to root 18 unit and diagonal BD AC is not equal to BD। तो यहाँ पर आपने साइड्स इक्वल दिखा दी और डायगोनल्स अनइक्वल दिखा दिए। तो आप क्या लिखेंगे, ABCD is a पैरेललोग्राम। ये आपका एक पैरेललोग्राम।
समझ आ गया बेटा जी? हाँ जी, ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और आपके पास क्वेश्चन 7 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम दीज। अब ध्यान रखेंगे कि आपकी एक्स एक्सिस है ये, ठीक है, और एक्स एक्सिस से आपके पास ये इक्वली डिस्टेंस पर है ये दो पॉइंट। कैसे? जैसे एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ पर है और y -5, तो यहाँ पर समथिंग आप लगा लीजिए कि आपका पॉइंट एक ये है, और दूसरा है आपके पास -2 एंड 9। एक्स आपके पास -2 है यहाँ पर और y आपके पास 9 सपोज कीजिए यहाँ पर है। तो यहाँ से ये एक्स एक्सिस पर, तो यदि आपको फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम 2 एंड -5, 2 एंड -5 एंड -2 एंड 9। एक्स एक्सिस से ये जो है ये इक्वली डिस्टेंस पर आपको दिए हुए हैं। ऐसा कौन सा पॉइंट है? ये आपको एक्स एक्सिस पे आपके पास y क्या होता है? 0। आपको एक्स एक्सिस का वो पॉइंट बताना है जो कि इनसे इक्वली डिस्टेंस पर है। तो आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एक्स वाई आपके पास गिवन है 2 एंड -5, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आपके पास जो गिवन है -2 एंड 9। अब आपने एक्स एक्सिस पर, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है ना, तो इस पर एक वो पॉइंट बताना है जो इनसे इक्वली डिस्टेंस पर हो। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो हम लिख लेते हैं वो पॉइंट है सी, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं हम सी। और सी में क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे y क्या होता है बेटा जी? 0 होता है। और क्योंकि इन दोनों की डिस्टेंस सेम है, उसने बोला है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट निकालिए विच इज इक्वली डिस्टेंस, जो कि इक्वली डिस्टेंस पर है किनसे? इससे और इससे। तो आपने क्या करना है, देखिए, तो डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC, क्योंकि वो इक्वली डिस्टेंस पे है। यस और नो? यस। अब आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आता है, ठीक है। तो यदि मैं इजी करने के लिए आपके पास सीधा यहाँ पर स्क्वायर लगा दूं, तो क्या वो डिस्टेंस का रूट कैंसिल हो जाएगा और आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं, यह कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इससे डरना नहीं है आपने लिखना है C इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम AB, ठीक है, क्योंकि ये आप C जो है वो इक्वली डिस्टेंस पर है A और B से, तो हमने लगाया AC और BC की डिस्टेंस इक्वल होगी। और ये स्क्वायर क्यों लगाया? रूट को हटाने के लिए। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ताकि आपका क्वेश्चन छोटा सा हो, इजी सा हो जाए। तो x2 - x1 स्क्वायर एंड y2 - y1 स्क्वायर, सेम x2 - x1 स्क्वायर एंड y2 - y1 स्क्वायर। तो अब हम पहले निकाल रहे AC, तो x - 2 स्क्वायर 0 + 5 स्क्वायर। और ये प्लस क्यों है? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस बन गया। ऐसे ही x + 2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड 0 - 9 स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। A स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, B स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 - 2AB, तो 2 2 जा 4 एंड आपके पास -4x। 5 का स्क्वायर आप लिखेंगे 25। यहाँ पर सेम A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, और यहाँ पर आप लिख देंगे 81। सिंपल, हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक जो आपने पॉइंट था वो हमने स्किप कर दिया। यहाँ पर x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा। तो -7x - 4x 81 - 25। तो माइनस का 8x इक्वल टू 11 में 5 को माइनस करेंगे 6 एंड 5, yes, x is equal to 56 by -8 -7, x is equal to -7। तो जो आपके पास C के पॉइंट्स आए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आए हैं,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है और x आपके पास क्या आ गया, -7। तो ये क्वेश्चन हमने सिर्फ एक छोटे से स्टेप से कि हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और इसको इजीली सॉल्व कर लिया है। ओके, अदरवाइज आप सेम आप रखते, पहले आप इसको रूट में सॉल्व करते, रूट में सॉल्व करने के बाद आप लिखते स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद आप कैंसिल करते स्क्वायर से रूट और उसके बाद आप वैल्यू पुट करते। तो वो काम हमने पहले ही कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। अब आपको p और q दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और उनकी डिस्टेंस भी आपको दी हुई है। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आपके पास है 2 and -3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ q आपके पास है 10 and y एंड डिस्टेंस ऑफ पी क्यू आपको दी हुई है 10 यूनिट। तो आप क्या करेंगे, पी क्यू है ना, पी क्यू की यूनिट तो आपको दी हुई है, 10 यूनिट दी हुई है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। तो यहाँ पर भी आप क्या करें, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू 10 यूनिट, मतलब कि पी क्यू इक्वल टू 10। यस, अब यहाँ पर आप पी क्यू की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर आप क्या कीजिए, सीधा आप लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहीं पर स्क्वायर करके आप फॉर्मूले को इजी कर दीजिए। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर आपका हो जाएगा 100। ठीक है, और आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। पी क्यू की बात हो रही है 10 - 2 स्क्वायर y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 8 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मैं सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, 2ab मतलब 2y and 3, तो 3 2 6, 8 8 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। 64 and 9 तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 100। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए या आप फैक्टराइज कर लीजिए। तो मैं फैक्टराइज की तरफ जा रही हूँ। 9 - 3 we get 6 और 9 3 27। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 9y - 3y - 27 इज इक्वल टू 0। 5 प्लस 9 -3 को आप ओपन करेंगे, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 and y minus 3 is equal to 0. y plus 9 is equal to 0. y is equal to minus 9. y minus 3 is equal to 0. y is equal to 3. तो यहाँ पर आपके पास y की कितनी वैल्यू आ गई है, -9 and 3। तो बेटे जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा और नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में आपके पास है इफ Q 01 is equally distance from P and R, find the value of X, also find the distance of QR and PR। तो बेटे यहाँ पर आपके पास क्या है, Q is equally distance from P and R, तो यहाँ पर आप Q ले लीजिए और यहाँ पर P और यहाँ पर आप ले लीजिए Q R, क्योंकि क्या Q कहाँ है, Q इज इक्वली डिस्टेंस। आप ये कह सकते हैं मिड पॉइंट, आप एक स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं और Q को बीच में भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, P आपके पास है 5 and -3, Q है आपके पास 0 and 1 और R आपके पास है X and 6। उसने कहा Q इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम P and R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR and
पी आर। ठीक है, तो आइए हम फाइंड आउट करते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लें। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी 5 and -3, coordinates of r x, 6 and coordinates of q आपके पास आएंगे 0 and 1। हम लिखेंगे q is equidistance from p and r। तो हम लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, कि क्योंकि क्यू इनसे इक्वल डिस्टेंस पे है तो पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर ये सेम होगा क्योंकि इनके डिस्टेंस इक्वल है। तो पी क्यू के लिए हम क्या करेंगे 0 - 5 स्क्वायर, सॉरी पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। हम पी क्यू की बात करें 0 - 5 स्क्वायर एंड 1 + 3 स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया बेटा जी प्लस। अब हम बात करें क्यू आर क्यू है ना, आर क्यू तो 0 - x स्क्वायर 1 - 6 स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया -5 स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 4 स्क्वायर, ये आ गया -x स्क्वायर और ये आ गया -5 स्क्वायर। 25 + 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू ±4। अब रूट आपके पास स्क्वायर थे, आपको राइट साइड में जाके रूट हो गया 16 का और 16 का रूट आपके पास हो गया +-4। अब आपके पास देखिए जरा, ये आपके पास r के कोऑर्डिनेट्स आए +-4 एंड 6। ठीक है, अब r की तो आपको x की वैल्यू पता चल गई, बट आपने निकालना है क्यू आर और पी आर। अब आप कहेंगे मैम x की तो 2 वैल्यू आई है, क्या हम +4 रखें या -4 रखें, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों में इफ x इक्वल टू 4, हम प्लस का पहले 4 ले लेते हैं और हम क्यू आर और पी आर की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो आपके पास क्यू आर क्या होगा, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, और क्यू आर की बात हो रही है ना, तो देखिए 4 ध्यान रखा है ना, x2 2 ये और 1 ये है, तो 4 - 0 स्क्वायर एंड 6 - 1 स्क्वायर, तो आपके पास हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 16 + 25 वी गेट 41 यूनिट। अब हम पी आर की बात करेंगे, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, तो x2 सेम हम बात करेंगे, हम पी आर की बात करें यहाँ पर 4 - 5 स्क्वायर एंड 6 + 3 स्क्वायर, ओके, -1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 1 + 81 √82 यूनिट। ठीक है, ये आपका क्यू आर एंड पी आर की वैल्यू हो गई जब आपके पास x क्या है 4 है। अब हम क्या लेंगे, इफ x इक्वल टू -4, तो क्यू आर क्या आएगा आपके पास, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अब हम क्यू आर की बात कर रहे हैं, -4 - 0 स्क्वायर एंड 6 - 1 स्क्वायर, -4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 16 + 25 वी गेट √51 यूनिट। अब हम बात करेंगे पी आर की, जब x आपके पास क्या है -1,
तो आप पी आर की बात करिए, -1 -5 स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो आप लिखेंगे -4 - 5 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 स्क्वायर -9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 81 प्लस 81 162 यूनिट। तो यहाँ पर आपके पास देखिए, सबसे पहले आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो आपके पास है ±4। उसके बाद आपको QR और PR की, जब एक बार x प्लस होगा तब क्या होगी, माइनस होगा तब क्या होगी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम 10वें क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 10th क्वेश्चन में फाइंड अ रिलेशन between x and y such that the point xy is equidistant from the points this। ध्यान दीजिएगा, उसने कहा जो xy है वो किससे डिस्टेंस पर, 3 और 6 और -3 और 4, ये आपके x और y इनसे इक्वली डिस्टेंस पे, आप कह सकते हैं इसका मिड पॉइंट भी आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। यदि हम इसे स्ट्रेट लाइन में लें तो फाइंड अ रिलेशनशिप, आपको एक रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए जो कि एक्स वाई है, ठीक है, ये एक्स वाई ही है, तो आप इसको एक्स वाई ही लिख दें सीधा। इसे ए ले लीजिए, इसे बी ले लीजिए, इसे सी ले लीजिए, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आपके पास 3 और 6 हो जाएंगे। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आपके पास -3 और 4, ठीक है। अब ए क्या है, ए इज इक्वली डिस्टेंस किससे, बी एंड सी से, तो हम वही चीज लिखेंगे, ए इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। अब ध्यान रखेंगे, हम ए को पीछे लेकर के चलेंगे क्योंकि 2 को हम आगे लिखते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी आ सकती है। तो हम इसे लिख रहे हैं बी ए स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर। और ये हम क्यों कर रहे हैं, आपको आगे जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा। x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। देखिए, मैंने a को पीछे क्यों लिखा, क्योंकि हम पीछे वाले को 2 लेकर चलते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला x2 - x1, x - 3 स्क्वायर y - 6 स्क्वायर, ठीक है, x - 3 स्क्वायर एंड y - 6 स्क्वायर। तो सिंपल आपके पास हो गया। अदरवाइज आपके बोलता 3 - x 6 - y, जो आपको अटपटा लगता। और यहाँ पे भी देखिए जरा, देखिए x + 3 स्क्वायर एंड y - 4 स्क्वायर। और यदि आप लिखते AC, तो आप लिखते -3 - x, जो कि आपका मिस्टेक होने के आपके चांसेस थे, तो इसीलिए हमने इसे ऐसे लिख लिया। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए, ये आपके सब पॉजिटिव आ गए। ये आपके पास y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 9 भी आपका पॉजिटिव है तो 9 को भी आप 9 से कैंसिल कर देंगे। आपके पास आया -6 प्लस 6, इधर आकर के -6 -12y, और ये माइनस के इधर आकर के 8y, यहाँ पे प्लस के 36 है और ये माइनस का 16 इक्वल टू 6, -12x -4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। आप इसे डिवाइड कर दीजिए -4 से। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें माइनस भी कैंसिल करना है और 4 को भी हमने कैंसिल करना है। 4 क्योंकि कॉमन है, इसे आप कैंसिल कर दीजिए, 4 3 12, 4 1 4 एंड 4 5 20। तो बेटे ये आपकी रिलेशनशिप आ गई है x एंड
y की। ठीक है, तो बेटे आज हमने जो कंप्लीट किया है वो है 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। आपके पास 7.1 एक्सरसाइज है जो आज हमने कंप्लीट की है। और बेटे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है खुद में, और हर एक क्वेश्चन भी खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपके पास क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, या डिस्टेंस फॉर्मूले का या इक्वली डिस्टेंस से, है ना, किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन इसमें से एक आना ही आना है। बड़े ध्यान से कीजिएगा